देखिए, आपके देश में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, जो आज चेन्नई हो गया है, कलकत्ता कोलकाता हो गया है, ये प्राचीन काल से है। या कहे कि जो मुगल पीरियड था उस समय से ही डेवलप है। लोग जाता है, अलग अलग समय में बड़ा प्रोविंस का पार्ट रहा है, उसका कैपिटल सिटी टाइप का रहा है, बहुत डेवलप है अपने हिसाब से। ठीक है, कोई भी शहर बड़ा ऐसे ही नहीं बन जाता है। ठीक है, माइग्रेशन के कारण बड़ा होता है। लोग दूसरे जगह से वहाँ पर जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है। शिक्षा का होता है, व्यापार का होता है, चिकित्सा का होता है, आयात निर्यात का होता है आज के डेट में, और वो शहर विकसित होता है। माइग्रेशन में इतना ताकत है कि यूरोप से माइग्रेट करके लोगों ने अमेरिका ऐसा कंट्री को बना दिया। अमेरिका जो बना हुआ है यूएस से, वो माइग्रेटरी लोगों का कारण है। उसी तरह साउथ अफ्रीका है, माइग्रेटरी लोगों का कारण है। माइग्रेशन होता है जब लोग वहाँ देखते हैं कि बहुत सारा धन है, धन कमाने का बहुत सारा उपाय है, वहाँ माइग्रेशन होता है, तो सबके पीछे धन रहता है। अलग अलग तरह से उसको कमाने का उपाय वहाँ दिखाई देता है। अब जो ज्वलंत उदाहरण है नई पीढ़ी के लिए, जो आजकल के जो युवा है, उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को सब जानता है। आप लोग को ये भी जानना चाहिए कि और कौन कौन सा शहर है जो आज के युवा को आकर्षित करता है। महाराष्ट्र में नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, ठीक है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। कहीं बड़ा प्लांट लग रहा है इंडस्ट्री, कहीं ऑटोमोबाइल का लग रहा है, कहीं पावर का लग रहा है, कहीं स्टील का लग रहा है। ठीक है, उसी तरह आप हरियाणा और दिल्ली के आसपास में जो गुड़गांव और नोएडा है, ये इंडस्ट्रियल हब बनते जा रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए और आईटी सेक्टर के लिए। राजस्थान में जो कोटा, भाटपारा एक जगह, रावट भाटा एक जगह है वहाँ, वो सभी जगह का जो इलाका है आसपास का इंडस्ट्रियल हब बनते जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान जो बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह है, जो डेजर्ट एरिया, आज वो डेजर्ट जो है सोना दे रहा है, कई सारा इंडस्ट्री लग रहा है वहाँ। ठीक है, साउथ में कई जगह है, जैसे जहाँ किया का और डिफरेंट ऑटोमोबाइल का हब है। मैं नाम भूल रहा हूँ, विजयवाड़ा, जहाँ अशोक लेलैंड का बहुत पहले से कंपनी और कई सारा सैकड़ों कंपनी लगा हुआ है। ठीक है, कोयम्बटूर, चिकमंगलुरु, जहाँ पर लकड़ी से जुड़ा हुआ व्यवसाय होता है। उत्तर प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश का जो जगह है जहाँ मेडिसिन का हब है, मेडिसिन फैक्ट्री का। ठीक है, तो आप ये बताएंगे या ये कहिए कि आप लोगों से प्रश्न है, जो यंग जनरेशन है, आप जिस शहर में हैं अभी, ठीक है, ये मान रहे हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी है, जितना आप पढ़ना था पढ़ लिए, ट्रेनिंग लेना था ट्रेनिंग ले लिए, तो अभी आप जिस शहर में हैं वो शहर किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए विख्यात है? क्या आप उस शहर को अपना भविष्य से जोड़कर देखते हैं? आपके लिए वहाँ पर सुविधाएं हैं क्या जिससे फर्दर आपका विकास हो सके? तो ये आप कमेंट में लिख कर बताइए कि आपके शहर का क्या व्यवस्था है और आप कहाँ से देख रहे हैं, और क्या क्या उद्योग धंधा या रोजगार का क्या अवसर आपके शहर में है, जिससे भारत के ऐसे जगहों से लोग आपके यहाँ जाकर अपने लिए भी कुछ प्राप्त कर सके। ठीक है, ये ध्यान रहे, मैं नरेगा का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नरेगा मुफ्त में साइकिल, मुफ्त में लैपटॉप, ठीक है, ये विकास का निशानी नहीं है। ये
इस तरह का जो योजना है मुफ्त का खाना, इस तरह का योजना हर वर्ग के युवा में या हर वर्ग के परिवार में एक आदत बनते जा रहा है। ठीक है, नहीं भी काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। इससे सिर्फ आपके परिवार का ही क्षति नहीं होता है, कुल मिलाकर जो देश है, राज्य है, उसको एक उपयुक्त श्रम है ना, या कहिए कि जो एक कुशल कारीगर होना चाहिए, उससे वंचित करता है। ठीक है, तो अगर सभी चीज़ को छानबीन करके आपको ये लगता है कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ वैसा वातावरण नहीं है जैसा आपको चाहिए, अगर इन्वायरमेंट सुटेबल है तो ठीक है। अगर वातावरण आपको सुटेबल नहीं लगता है, 4-5 साल से देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, समय का चक्र है, बीतते रहेगा, समय बीतते रहेगा और लौट कर नहीं आएगा, तो फिर आपको भी माइग्रेट होना चाहिए। भाई अमेरिका जाता है इंडिया से, इंग्लैंड जाता है इंडिया से, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है इंडिया से, इवन जो वार प्रोन एरिया है, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान में, वहाँ भी जाता है। ये माइग्रेशन है, ये भी माइग्रेशन है। ये नहीं कि आप बिहार से दिल्ली जा रहे हैं और जो है सो उड़ीसा से तमिलनाडु जा रहे हैं, सिर्फ वही जो है सो माइग्रेशन होता है। ये अपने जगह से दूसरे जगह जाना, अपना भविष्य बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, इसको माइग्रेशन बोला जाता है। तो इसमें हेजिटेट नहीं करने का। अगर आपको लगता है कि आपके शहर, आपका गांव में अगर व्यवस्था आपके अनुकूल नहीं है, तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए पैसा, शिक्षा, स्वास्थ्य भी जिसका जरूरत है, तो आपको प्रयास, या सभी को प्रयास ये करना ही पड़ेगा कि बाहर जाए। ठीक है, एक एकदम लेटेस्ट और टेस्टेड एग्जाम्पल बिहार का है। बिहार से माइग्रेशन जो 12 करोड़ आसपास का पॉपुलेशन बोला जाता है, मुझे तो लगता है कि आधा बिहार का पॉपुलेशन बिहार के बाहर ही जाकर रह रहा है, क्योंकि जानता है कि बिहार में बहुत ही कम अवसर है। वहाँ बिहार में रहकर कमाया नहीं जा सकता। इवन अगर बाहर नहीं जाएगा लोग तो घर नहीं बना पाएगा, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। तो ये कई सारा कारण हो सकता है बिहार का जो स्थिति है। तो ऐसा सोचने का नहीं, पूरा देश अपना है। ठीक है, इस माइग्रेशन में भाई जहाँ आप जाते हैं वहाँ का अर्थव्यवस्था है, उस पर दबाव पड़ता है, कई सारा राजनीति भी होता है कई तरह का, लेकिन करना पड़ेगा। अभी तो उपाय है। हमारे देश से लोग सिंगापुर, मकाऊ, सऊदी अरबिया, अफ्रीका के देश, यूरोप में जाने लगे हैं। मैं इंजीनियर डॉक्टर का नहीं बोल रहा हूँ, लेबर भी यूरोप जाता है। अभी तो हाल फिलहाल आपने देखा कि यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस में जाकर सेना में भर्ती हो गया। तो सोच समझ के करना है, लेकिन ये निश्चित है कि अगर लाइफ स्टाइल अच्छा आप करना चाहते हैं, ठीक है, और माइग्रेशन करना जरूरी है, तो उसके लिए निश्चित है कि शिक्षा आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका शिक्षा अच्छा नहीं होगा तो बाहर में किसी भी बुरी परिस्थिति में फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, या समय भी निकल जाए और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, आपको धन भी अर्जित नहीं होगा। तो प्राइम चीज़ ये है कि एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन से मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी ही करना है। एजुकेशन लेने के क्रम में जब आप कॉलेज, स्कूल वगैरह जाते हैं तो बहुत सारा व्यवस्था से आपका आमना सामना होता है, बहुत सारा चीज़ से आमना सामना होता है, जिससे आपका लर्निंग होता है। प्लस कॉलेज या स्कूल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, इतिहास है, समाज शास्त्र है, सोशोलॉजी है, बहुत तरह सब्जेक्ट, कम से कम बेसिक नॉलेज आपको हो जाता है कि इतिहास में ये चीज़ करने से ये हो गया और समाज में इस तरह का लोग है, या सोशोलॉजी या साइकोलॉजी में जाकर देखते हैं तो लोग क्या सोचता होगा, क्या है, ये सब चीज़ आपको नॉलेज रहता है। साइंस से तो खैर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखते हुए आप अपना जो एम है
लाइफ का, उसको आपको तय करना है, सभी को तय करना है। जो भी हमारे दर्शक है, ये वीडियो सबके लिए है। हम खुद एक माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। बिहार का रहते हुए जो है सो प्रोफेशनल लाइफ में मुश्किल से 4 या 5 महीना बिहार रहा, बाकी पूरा इंडिया घूमना पड़ा। तो जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करना है और अच्छा से अपना आगे निकलना है। अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। ये शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स में 90% आया, केमिस्ट्री में 100% आया। शिक्षा का मतलब हर तरह का शिक्षा, सामाजिक शिक्षा है, आर्थिक शिक्षा है, बात व्यवहार का शिक्षा है, किताब कलम का भी शिक्षा है। तो ये जब आपके बच्चे सीखेंगे समाज का मूल्य, समाज में कैसे रहना है, माता पिता के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा, छोटों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, तो घर में सुख शांति रहेगा। और जब सुख शांति रहेगा तो सभी का दिमाग अच्छाई की तरफ लगेगा, कैसे पढ़ना है, कैसे कमाना है। लेकिन आजकल ये होता नहीं है। हर चीज़ का पैमाना जो एक, हर चीज़ का मेजरमेंट जो है तो पैसा से होता है। और ये पैसा ऐसा खतरनाक वायरस की तरह हो गया है कि जो रिश्ता का जो जुड़ाव होता है, स्ट्रेंथ होता है, उसको खत्म कर दिया। लोग एक दूसरे का इज्जत नहीं करते, इवन अपने बुजुर्ग को इज्जत नहीं करते हैं। कई बार देखा गया, मैंने खुद देखा, दिल्ली में बुजुर्ग जो है तो फुटपाथों पर रहते हैं। तो ये सब चीज़ तो एकदम ही बेकार है। ऐसा शिक्षा लेकर फायदा नहीं है। और ऐसा जनरेशन भी बेकार है जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करते हैं, अपना जो है सो सामाजिक बंधन को नहीं समझते हैं। तो वो जनरेशन भी अब खुद को भी डैमेज करेगा, दूसरे को भी डैमेज करेगा। ठीक है, आज के डेट में जो 3 पीढ़ी बोला जाता है, सभी में समझने का जरूरी है। जो प्रौढ़ पीढ़ी है, जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी है। अगर आप परिस्थिति स्थिति को नहीं संभाल पाए तो हमारा जो फैमिली यूनिट होता है, देखिए पहले संयुक्त परिवार में 20-20, 25-25, 50-50 लोग रहते थे। धीरे धीरे टूट के जो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, 2-4 लोग रहते हैं। एक समय आएगा कि वो भी नहीं होगा। जैसा यूरोप में जो स्थिति है, वो लोग परेशान है क्योंकि सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है। सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय ये हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली भी पैसा ओरिएंटेड है। बच्चे 17-18 साल के होते हैं तो ऐसा सुना जाता है कि वो लोग अपना अपना रास्ता देखते हैं। फिर बूढ़ा बुजुर्ग आदमी भी जो है सो अलग अलग, ऐसा कुछ हो गया है। इंडिया में हो रहा है सब चीज़, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है कि अगर पारिवारिक मूल्य को नहीं समझेगा जनरेशन, कोई भी जनरेशन हो, पारिवारिक मूल्य को नहीं समझेगा तो बिखराव जरूरी है। ठीक है, अगर कल्चर के ऊपर पैसा को रख के देखा जाएगा तो अब कल्चर खराब होगा, ये भी निश्चित है। कल्चर खराब अगर हुआ तो पूरा मान मर्यादा, सामाजिकता ये वगैरह सभी चीज़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप पैसा कितना भी कमाएंगे, इस चीज़ को रिपेयर नहीं किया जा सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है। देखिए टाटा ऐसा ग्रुप कैसा हो गया, रेमंड जो फैब्रिक का बहुत बड़ा ब्रांड था कैसा हो गया, जिंदल परिवार में बहुत सारा समस्या आ रहा है, अंबानी परिवार में बहुत सारा समस्या आ रहा है। ये सब क्या है कि अपना पारिवारिक मूल्य को नहीं देख के ये लोग पैसा को तरजीह दिया। तो पैसा को तरजीह देने में क्या होता है कि 3-4 अगर एंटिटी है उसमें तो 1-2 ऊपर चला जाता है और 1-2 बिल्कुल नीचे चला जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पैसा के कारण आपस में सामंजस्य नहीं होता है और परिवार और इंडस्ट्रीज भी टूटते रहता है। ठीक है, तो बहुत सतर्कता से कदम उठाना है, सोच समझ कर। इस चीज़ से बचने के लिए निश्चित रूप से अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए। एजुकेट इसलिए नहीं करना है कि उसको सरकारी नौकरी करना है या प्राइवेट नौकरी करना है या अमेरिका में जाकर नौकरी करना है। एजुकेशन से सिर्फ नौकरी ही नहीं होता है, एजुकेशन बहुत चीज़ आपको देता है। आज के डेट में आप देखिए संस्कृत और हिंदी पढ़ के कितने को नौकरी मिलता है, लेकिन वो जो लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो उसे ऐसा चीज़ आपको मिलेगा
जो कि कहीं सुनने को नहीं मिलता है। पुराने ज़माने में हमारे जो दादी या ग्रैंड मदर वगैरह होती थी, रामायण महाभारत मुंह से बोल कर सुनाते, तो बाद में टीवी पर आने लगा, सिनेमा भी बना उसका। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज़ है, जैसे आप देखिए हिंदू में, इंडिया में कहिए, जातक कथा है, पंचतंत्र कथा है, बोधिसत्व कथा है, एक से एक चीज़ है जो गजब का शिक्षा देके जाता है। ठीक है, तो ये आप हमारा जनरेशन सही ट्रैक पर रहे, इसके लिए ये शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में, और जो एजुकेशन सिस्टम है अपना इंडिया का, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में भी व्यवस्था किया गया था। ठीक है, जानवर से कथा बुलाकर जो है सो पशु पक्षी के भाषा में बताया गया, और कॉमिक के रूप में बताया गया। बाद में इंद्रजाल कॉमिक्स है या अमर चित्र कथा है, उसके थ्रू बताया गया। बाद में टीवी है, उसके थ्रू बताया गया। ऐसा नहीं कि हर जगह हिंसा के बारे में ही प्रचार होता है ना। आपको जीवन का जो राह होता है उस पर चलने के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल है अपने देश में। यही तो बड़ी चीज़ है। ठीक है, हम लोग माइग्रेटरी नहीं है, हम लोग यहीं का हैं, और हजारों लाखों साल पहले से इंडिया जो भारतीय है भारत में ही रह रहा है। अमेरिका भले ही यूरोपियन से बना है, लेकिन जो भारतीय है वो भारतीय से ही बना है। एक समय में भारत जो है तो सिर्फ आज के हिसाब से ही नहीं था। हमारा भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ईरान पर्सिया तक फैला हुआ था, और पूरब में, सुदूर पूरब में मलेशिया, सिंगापुर सब भारत में था। ठीक है, तो हमारा भारत बहुत बड़ा है। ये विचार देखिए, अभी इंडोनेशिया में मंदिर है, वहाँ की करेंसी पर भारतीय देवी देवता का मूर्ति है। अफगानिस्तान में भी पूजा पाठ होता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है। जापान में है, तो ऐसा ही नहीं है। हमारा संस्कृति बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसको कमज़ोर नहीं कीजिए। ठीक है, ये जिम्मेवारी आजकल तीनों जनरेशन का है, बुजुर्ग, प्रौढ़ और जो यंग है।